नमस्कार, स्वागत है आपका संदेश समाचार में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आपको रायपुर से बड़ी खबर बताते हैं। आज शाम सीएम से आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। आरक्षण मामले को लेकर सीएम भूपेश से मुलाकात की जाएगी। विशेष सत्र बुलाने का आग्रह ये प्रतिनिधिमंडल करेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेगा। आरक्षण मामले को लेकर यह मुलाकात होगी और इसमें विशेष सत्र बुलाने का आग्रह प्रतिनिधिमंडल की तरफ से किया जाएगा। और इस बात को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि कैसे किस तरीके से आदिवासी समाज को जो आरक्षण है वो पूर्ण रूप से दिया जाए। जिस तरीके कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, उसके बावजूद इस पर हम देख रहे हैं कि इस पर खूब सियासत होती हुई भी नजर आई। और अब आरक्षण मामले को लेकर सीएम भूपेश से मुलाकात एक प्रतिनिधिमंडल आदिवासियों का करता नजर आएगा। आज शाम यह मुलाकात है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में विशेष सत्र बुलाने का आग्रह प्रतिनिधिमंडल करेगा। आरक्षण मामले को लेकर सीएम भूपेश से मुलाकात करेंगे। आज शाम सीएम से आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। आरक्षण मामले को लेकर यह मुलाकात होगी और विशेष सत्र बुलाने का आग्रह इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल करेगा। इस मामले को लेकर राज्य में हम देख रहे हैं कि सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से पूर्ववर्ती सरकारों पर इसे लेकर आरोप मढ़े जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं सब इस मुद्दे को अच्छे से भाप भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी भुनाने के प्रयास में भी हैं। अब ऐसे में आज शाम को भूपेश बघेल से ये मुलाकात आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल की है। जो जानकारी मिल रही है, इसमें विशेष सत्र बुलाने का आग्रह प्रतिनिधिमंडल कर सकता है। लगातार आदिवासी समाज की बैठक बीते दिनों भी देखने को मिली। कई ऐसी बैठक भी हुई जिसमें सरकार के मंत्री भी उसका नेतृत्व करते नजर आए और इसे लेकर अब आज मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, कब यह मुलाकात होनी है और क्या मांग हो सकती है? देखिए आदर्श, छत्तीसगढ़ में जब से हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ के आरक्षण को लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम हर वर्ग के आरक्षण को यथावत रखेंगे और हम आदिवासी वर्गों के साथ हैं या अन्य वर्गों के साथ हैं। इसको लेकर बाकायदा पूरी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है। 3 बड़े बड़े वकीलों को भी हायर कर लिया गया है। ऐसे में अब समस्या ये बनी हुई है कि जो आदिवासियों का जो 32% का जो आरक्षण था वो कम हुआ है, उसके बाद आदिवासियों की नाराज़गी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह कभी धरना प्रदर्शन देखने को मिले थे, कहीं रैलियां देखने को मिली थी। उसके बाद अब स्थिति ये है कि आदिवासी वर्ग नाराज ना हो और उसको संभालने के लिए और उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए सरकार अपनी पूरी तरफ से कोशिश कर रही है। अब चूँकि छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश की आबादी की अगर बात करें तो 32% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो आदिवासी वर्ग की है। आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में आदिवासी वर्ग जिस पार्टी को अपना मत देता है, जिस पार्टी के पक्ष में इनके वोट पड़ते हैं, उस पार्टी को सत्ता मिलती है। ऐसे में बीजेपी अपनी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि सरकार की गलतियों के कारण ऐसा हुआ और सरकार या कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि उस दौरान जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया था तो उस टाइम पर बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। ये विषय हो गया राजनीति का। अब अगर बात करें तो आदिवासी नेता जो हैं, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं और विधायक भी शामिल हैं। आज काफ़ी महत्वपूर्ण एक दूसरी बार बैठक हुई जिसमें मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत और आदिवासी वर्ग से आने वाले विधायक भी शामिल हुए थे और उसमें आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए कई सामाजिक पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। अब मांग ये की जा रही कि सरकार विशेष सत्र बुलाए और विशेष सत्र बुलाने के बाद सरकार तौर पर आदिवासियों का 32% जो है आरक्षण है उसको पुनः बहाल किया जाए।
है। अब सरकार भी एक तरफ अपनी पूरी प्लानिंग में है कि 32% आरक्षण को कैसे बनाए रखा जा सकता है, कैसे आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया जाए, उस पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। हालांकि आज एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम को मुलाकात करने जाएगा और सीएम हाउस में मुलाकात के बाद अब इस पर चर्चा होगी कि क्या विशेष सत्र बुलाकर हमारे पास कोई ऑप्शन है कि जिसको हम आरक्षण यथावत रख सकें। इन तमाम बातों को लेकर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास जाने वाला है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के रोक लगाने के बाद क्या यह संभव है कि विशेष सत्र बुलाकर वहां पर आरक्षण को जो है वो वापस से बहाल कर दिया जाए? और सवाल यह भी है कि क्या सही में आदिवासियों की चिंता है या फिर सिर्फ और सिर्फ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक की चिंता है दोनों ही पार्टियों को? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो आदिवासी वोट बैंक के लिए राजनीति भी कर रही है और अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताए जाने की कोशिश लगातार कर रही है। सरकार भी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आदिवासियों के साथ खड़े हैं, लड़ाई लड़ेंगे। इधर विपक्ष भी कह रहा है कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, लेकिन आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ है वो सरकार की गलतियों से हुआ है, क्योंकि सरकार ने अपना मजबूत पक्ष हाई कोर्ट में नहीं रखा था। ये आरोप एक दोनों ही राजनीतिक दल लगा रहे हैं। लेकिन बात अगर पॉइंट की करें तो चूंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 58% आरक्षण असंवैधानिक है, 50% से ज़्यादा जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है। इसको अब सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि आप इसको 58% से घटाकर 50% करिए। 50% में किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा ये काम अब सरकार के पाले में है। अब थोड़ी सी परेशानी की स्थिति ये है कि आदिवासी वर्ग का आरक्षण अगर कम किया जाता है तो आदिवासी वर्ग नाराज हो जाएगा। अन्य वर्ग अगर दूसरे वर्गों की अगर बात करें, अन्य पिछड़ा की अगर बात करें तो उनका आरक्षण अगर कम होता है तो ये वर्ग नाराज है। मतलब स्थिति जो है थोड़ा सा ऊहा पोह वाली बन गई है, स्थिति फंसने वाली बन गई है कि क्योंकि अगर आप आदिवासियों के आरक्षण को अगर पूरा रखोगे तो बाकी वर्गों का आरक्षण आपको कम करना पड़ेगा और बाकी वर्गों का अगर आरक्षण कम होता है तो वो वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा। स्थिति स्पष्ट जो है वो हो नहीं पा रही। या तो फिर सारे लोगों को, सारे वर्ग के प्रतिनिधियों को बिठाकर एक राय मशवरा करके एक नतीजा निकाला जा सकता है, उस पॉइंट पे पहुंचा जा सकता है कि भाई अगर आरक्षण कम करना है तो सभी वर्गों का थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर लेकिन समस्या ये है कि आदिवासियों का आरक्षण जो है वो 32% है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है वो 14% है और तीसरे वर्ग का है जो वो 12% है। ऐसे में किस वर्ग का आरक्षण आप कितना कम करोगे उसको बैलेंस 50% आरक्षण को बैलेंस करने के लिए। सही बात है। और कहीं ना कहीं अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम तो आदिवासी हितैषी हैं और ये जो गलती थी ये मौजूदा सरकार की या फिर पूर्ववर्ती सरकार की थी। लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसे इसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह से शायद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी है।